किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि समाज को अजागरूक बनाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है। समाज को वह जागरूक बनाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है, बिना कोई रिश्ते के अपना बनाता है। शिक्षक ही जीवन जीना सिखाता है। बहुत समय पहले की बात है कि एक प्राथमिक स्कूल में ममता नाम की एक टीचर ट्रांसफ़र होकर आई थी। वह कक्षा 5 की टीचर थी, परंतु उन्हें एक आदत थी, जब भी वह क्लास में आती तब सब बच्चों को वह लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी और उसी कक्षा में एक ऐसा भी बच्चा था जो उन्हें फटी आंख भी नहीं भरता था। उस लड़के का नाम बिरजू था। बिरजू बहुत ही खराब और मैली हालत में स्कूल आया करता था। बिरजू के बाल हमेशा खराब रहते, कपड़े मैले रहते और फटा शर्ट व जूतों के लेस खुली रहती। पढ़ाई के दौरान भी बिरजू का ध्यान कहीं और ही रहता था। मैडम के डांट पर भी उसका ध्यान नहीं होता और उसकी खाली नज़रों से साफ पता लगता था कि बिरजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित रहने के बावजूद मानसिक रूप से उसका ध्यान कहीं और ही होता था। धीरे धीरे मैडम को बिरजू से नफरत होने लगी थी। मैडम के क्लास में जाते ही बिरजू मैडम के गुस्से का शिकार बनता और सब बुराई के उदाहरण भी बिरजू के नाम पर ही दिए जाते। दूसरे बच्चे उस पर खूब हंसते और मैडम को उसे डांट कर शांत हो जाती थी। बिरजू ने हालांकि कभी भी किसी बात का मैडम को जवाब नहीं दिया और इसी वजह से मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैडम की प्रत्येक डांट को बिरजू बस अपनी खाली नज़रों से देखता, कानों से सुनता और सिर झुका लेता था। मैडम को अब इससे और नफरत होने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद 5वीं क्लास का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, तब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया। तो ये सब बातें मैडम ने बिरजू को प्रोग्रेस रिपोर्ट में डाल दी थी। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट पिता के पास जाने से पहले हेड मास्टर के पास गई। जब उन्होंने बिरजू की खराब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तब उन्होंने मैडम को बुला लिया। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता के बाद जिनका स्थान है उनका चरित्र उत्तम और महान है। माता पिता के बाद जिनका स्थान है उनका चरित्र उत्तम और महान है। ऐसे महान गुरुओं को मेरा नमस्कार, जिनके लिए हर बच्चा एक समान है। हेड मास्टर ने मैडम से कहा, बिरजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने सब खराब बातें ही लिखी, कुछ अच्छी बातें भी उसमें हैं और वह इस रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। खैर, आपने जो कुछ भी बिरजू के बारे में लिखा उसके बावजूद उसके वजह से उसके पिता उस पर नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि बिरजू के बारे में लिखने के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। वह एक निकम्मा और आलसी लड़का है। यह कहकर मैडम वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेड मास्टर ने चपरासी के हाथों बिरजू के पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम के डेस्क पर रखवा दी और जब मैडम क्लास में आई तो उन्होंने यह रिपोर्ट चेक की तथा पाया कि उन सभी रिपोर्ट में बिरजू के बारे में लिखा हुआ था कि बिरजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। वह बहुत संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से काफ़ी लगाव रखता है। बिरजू ने पिछले साल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने उसकी कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली, जिसमें लिखा था कि बिरजू अपनी माँ की बीमारी के कारण हमेशा तनाव में रहता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। बिरजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर कोई और उसका ध्यान रखने वाला नहीं है।
जिसका गहरा प्रभाव बिरजू की पढ़ाई पर पड़ा है। और लास्ट में नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि बिरजू की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, अर्थात बिरजू की माँ मर चुकी हैं। और हाँ, बिरजू के जीवन को पहले जैसा बनाना होगा। यह पढ़कर मैडम की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। अगले दिन मैडम कक्षा में आई और उन्होंने आई लव यू ऑल बोला, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बिरजू पर जो प्यार वह महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से ज़्यादा था। पढ़ाई के दौरान बिरजू से सवाल पूछी तो हमेशा की तरह बिरजू ने सर झुका लिया और कुछ देर तक मैडम की डांट व दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में नहीं पड़ी तो बिरजू ने अपना सर ऊपर कर मैडम की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा मैडम आज गुस्सा में नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। बाद में मैडम ने बिरजू को अपने पास बुलाई और सवाल का जवाब बताई तथा बिरजू को जवाब दोहराने को कही। मैडम के 3 से 4 बार आग्रह के बाद बिरजू आखिरकार बोल ही पड़ा और इससे खुश होकर मैडम ने तालियां बजाई। वह खुश होकर उसकी तारीफ भी की। अगले दिन से यह एक दिनचर्या बन गई और अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण बिरजू के कारण दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे बिरजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आने लगा। कुछ दिनों बाद बिरजू मैडम के सभी सवालों के उत्तर देने लगा तथा कुछ नए सवाल पूछकर वह सभी को प्रभावित करने लगा और बिरजू में अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और बिरजू ने कक्षा 5 में पहला स्थान हासिल कर वह पास हो गया तथा वह कक्षा 5 के बाद दूसरी स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए कुछ गिफ्ट लेकर लाए। देखते ही देखते मैडम की टेबल पर उपहार की ढेर लग गई। इन सभी में मैडम की नज़र एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से बांधे हुए गिफ्ट पर पड़ी और मैडम ने जब उसे उठाया तो देखा तो वह उपहार बिरजू का था। और मैडम जब उसे खोला तो देखा कि उसमें एक आधी इत्र की बाटल और कंगन था। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और वह कंगन अपने हाथ में पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे और बिरजू भी हैरान रह गए। आखिर में बिरजू से रहा नहीं गया। कुछ देर तक खड़ा रहने के बाद वह मैडम के पास आकर खड़ा रहा और बोला, आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आने लगी। यह सुनकर मैडम की आंख भर आई और मैडम ने बिरजू को गले लगा लिया। बिरजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और उसने दूसरी स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने सालों में बदलते भला कहाँ देर लगती है। हर साल के अंत में बिरजू मैडम को एक पत्र लिखता और कहता, इस साल में कई नए टीचरों से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। और फिर बिरजू की पढ़ाई खत्म हुई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हुआ। वह कुछ दिनों बाद मैडम रिटायर्ड हो गई। एक दिन मैडम के घर बिरजू का एक पत्र आया और वो जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। और मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें आप जैसा कोई और नहीं था। यह पढ़कर मैडम खुद को नहीं रोक पाई और वह शादी के लिए बिरजू के शहर निकल गई। शादी के दिन मैडम को पहुंचने में थोड़ी देर हुई। तब उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, पर यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि शहर के बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी करा रहे पंडित जी भी
उनका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करके थक चुके थे, मगर बिरजू समारोह के गेट के पास उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया और बिरजू ने उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने बिरजू का दिया हुआ कंगन पहने हुई थी, और उन्हें बिरजू ने स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों आप सभी मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने भी आप सभी से वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपनी माँ से ज़रूर मिलाऊंगा। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी है मेरी माँ। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है, हमेशा चिंता में आप हमारे रहते, कुछ भी बोले आपसे पर आप कुछ न कहते। हमेशा चिंता में आप हमारे रहते, कुछ भी बोले आपसे पर आप कुछ न कहते। देते हैं अपने छात्रों को एकदम निखार, उन अध्यापकों को हमारा सत सत नमस्कार। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास बिरजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं। उन पर हमारा ध्यान रखने से और उनकी मदद करने से उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। यदि मेरी कहानी सुनकर किसी नेक इंसान के मदद की वजह से एक भी बिरजू जैसे मुरझाए हुए फूल जैसे बच्चों की ज़िंदगी में सुधार हो जाए, तो मेरा YouTube चैनल पर कहानी सुनाना सफल हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।